हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और हम डिस्कस कर रहे थे टीजीटी साइंस का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा रे व्हाट डज नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्यों नहीं होता है? अ बीटा पार्टिकल फॉर्म्स व्हेन अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन एंड अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। कभी भी बीटा पार्टिकल कब बनता है? जब एक न्यूट्रॉन किस में चेंज होता है? एक प्रोटॉन में और एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन कहाँ स्टे करता है? न्यूक्लियस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है एटम को एज ए बीटा पार्टिकल। जब भी न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है, ये चेंजेस होते हैं। मास नंबर हमेशा सेम रहता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है 1 से, और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो जाता है 1 से। फॉर एग्जांपल यदि हम कार्बन 14 को देखें, जब वो डीके होता है नाइट्रोजन 14 में और एमिट करता है एक बीटा पार्टिकल, तो ये इक्वेशन मिलता है हमें। यहाँ पे हो क्या रहा है? द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस स्टेज द सेम 14। मास नंबर वही है, 14 ही रहेगी। द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेज बाय 1। एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करेगी, यानी कि 6 से कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। नंबर एट द टॉप एंड द बॉटम गिव्स द सेम टोटल ऑन बोथ साइड्स, यानी कि 7 - 1 भी करेंगे तो भी 6 ही आएगा, और ये भी 6 ही है, दोनों साइड इक्वल हैं। नाइट्रोजन न्यूक्लियाई के पास 7 प्रोटॉन्स हैं, सो उनका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? +7। उनके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है कार्बन न्यूक्लियाई से, जिसके पास सिर्फ 6 प्रोटॉन है, और इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज 6 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमें पता है बीटा पार्टिकल जो एमिट होता है तो मास क्या हो जाता है? 0 रहता है न्यूट्रिनो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट? डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन या फिर सिलिका। तो सिलिका एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही हम सिलिका कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2, जो कि एक कंपाउंड है, ना कि एलिमेंट है। डायमंड और ग्रेफाइट प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन, इसलिए वो कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है, क्योंकि उनका फॉर्मूला C है, यानी कि कार्बन है। ओजोन भी एक ट्राई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जिसका फॉर्मूला है O3, वो भी एक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L हैज़ मास म्यू पर यूनिट लेंथ। इट इज़ यूज टू पुल अप अ बॉडी ऑफ मास M अपवर्ड्स, ऊपर खींचने के लिए यूज़ की जा रही है, जिसका एक्सेलरेशन त्वरण अल्फा है। व्हाट इज़ द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर? वायर यानी तार के बीचों बीच में टेंशन, तनाव क्या है? जहाँ G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, M + μL/2 G + अल्फ़ा। जहाँ भी हमें L/2 पे मानना है, तो जहाँ L/2 नहीं है उसे हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ μL है। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन कैंसिल, एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट, लिफ्ट ऊपर जाती है तो G इफेक्टिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव कितना होता है? G + A। और यदि वो नीचे आएगी तो G इफेक्टिव होगा G - A। μL M/L दिया है, L कितना है? L/2, और फॉर्मूला क्या होगा? Mg इफेक्टिव। तो ये हो जाएगा, M का मतलब होगा μ × L, L की जगह L/2 × G इफेक्टिव। टोटल क्या हो जाएगा? Mg इफेक्टिव + μL/2 G इफेक्टिव। G इफेक्टिव कॉमन ले लेंगे, M + μL/2। G इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ऊपर जा रहा है तो G + अल्फ़ा, M + μL/2, यही टेंशन का फॉर्मूला होगा। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।